सूर्य देव ले डूबे, दैत्य गुरु और देवगुरु को घातक होंगे परिणाम। 66 दिन तक मचेगी त्राही त्राही। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्यदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य को और गुरुदेव बृहस्पति को अस्त करने जा रहे हैं। और जब गुरुदेव बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्रदेव दोनों ही शुभ ग्रह अस्त होंगे तो जितने भी शुभ काम हैं आने वाले 66 दिनों तक ये बंद हो जाएंगे। इसको कहते हैं तारा का डूबना, यानी कि 66 दिनों के लिए मांगलिक कार्य स्थगित कर दिए जाएंगे। सूर्यदेव 25 अप्रैल को शुक्रदेव को अस्त कर देंगे और शुक्रदेव उदित होंगे 29 जून को, यानी कि 66 दिन तक शुक्रदेव अस्त रहेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति अस्त होंगे 7 मई को और 6 जून को गुरुदेव बृहस्पति उदित होंगे, यानी 30 दिन अस्त रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति और 66 दिन अस्त रहेंगे शुक्राचार्य यानी कि दैत्य गुरु। सभी राशि वालों पर इसका क्या परिणाम पड़ेगा, क्या असर होगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह राशिफल शुक्र के अस्त होने का और गुरु के अस्त होने का आप अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, ज्यादा सटीकता मिलेगी। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप या तो चंद्र राशि के अनुसार देखें या फिर अपने नाम के अनुसार देखें। थोड़ा बहुत उपाय कर लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। मेष वालों के लग्न पर गुरुदेव बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और जब गुरुदेव बृहस्पति लग्न पर अस्त होंगे तो थोड़ा बहुत भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा। हालांकि कोई ज्यादा दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य शुक्र और गुरु का प्रभाव लेकर के काम करेंगे। तो आपके लिए गोचर सो है क्योंकि मंगल देवता ऑलरेडी आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत मेष वालों को एक दिक्कत होते हुए जरूर दिखाई पड़ सकती है कि इस अवधि में हो सकता है मेष राशि के जो भी जातक हैं उनको मानसिक अशांति का सामना करना पड़े। बाकी कोई विशेष दुष्प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप तो भैया भाग्यशाली राशि में से एक हो। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के विषय में। तो वृषभ राशि में शुक्राचार्य अस्त होने जा रहे हैं 25 अप्रैल को और ये 12वें भाव में अस्त होंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आफत आ जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव अस्त होंगे। थोड़ा बहुत मानसिक अशांति आपके लिए भी उत्पन्न होगी। आप सिर्फ एक सावधानी बरतिएगा, इस अवधि में ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का थोड़ा जप कर लीजिएगा ताकि मानसिक अशांति ना हो। और कोशिश करिएगा कि हो सके तो जब तक शुक्रदेव अस्त चल रहे हैं इस बीच में अनावश्यक यदि आप यात्राएं कर रहे हैं तो उनको स्थगित कर दीजिएगा, तो आपके लिए ठीक है। बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि में शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति ये अस्त होने जा रहे हैं 11वें भाव में और सूर्य 11वें में बैठ करके अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपके लिए तो यह सुंदर योग है, महाभाग्यशाली राशि में से आप हो। तीनों ही ग्रहों की कृपा आपको मिलेगी। सूर्य शुक्र और गुरु का प्रभाव लेकर के काम करेंगे। लग्न लग्नेश ज्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो यह जो शुक्र का और गुरु का अस्त होना आपके ऊपर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि कहीं न कहीं आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। तो आपको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि कर्क की। तो कर्क राशि वालों को भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि धनेश के द्वारा भाग्येश अस्त होने जा रहे हैं, चतुर्थेश अस्त होने जा रहे हैं। आपका भाग्य बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य बैठ करके भाग्य की वृद्धि करेंगे। गुरु शुक्र का प्रभाव लेकर के काम करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे,
और कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको फायदा पहुंचाने का सूर्य देवता काम करने वाले हैं। बात करेंगे अगली राशि कर्क की, तो कर्क राशि में सूर्य देव सूर्य देवता अस्त करेंगे शुक्र और गुरु को आपके दशम भाव में। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तरफ गुरु और गुरु और शुक्र अस्त होंगे, लेकिन धनेश दिग्बली होकर के बैठेगा, दिशा बल लेकर के सूर्य बैठेगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, काम कारोबार के दृष्टिकोण से आने वाला समय 66 दिन लगभग आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं। पैसा धुआंधार आएगा, हो सकता है प्रमोशन भी मिले। आप नौकरी या व्यापार जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कई गुना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि पैसे के लिए, काम कारोबार के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि शुक्र और गुरु जब अस्त होंगे तो थोड़ा दुष्प्रभाव यही आपको देखने को मिलेगा कि शुक्र मन का मालिक है, और मन का मालिक जब अस्त होता है तो सभी काम बनने के बावजूद भी कहीं न कहीं जातक को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य शुक्र और गुरु का प्रभाव लेकर के काम कर रहे हैं। तो मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि की खरीदारी के भी योग बनते हुए इस अवधि में दिखाई पड़े। सिंह राशि वालों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सिंह लग्न या सिंह राशि है तो सूर्य देवता भैया 9 पंचम का लग्न से योग बना करके बैठे हैं और गुरु शुक्र को अस्त करेंगे। जब ये अस्त करेंगे तो मान के चलो आपको भी चिंता इसलिए नहीं करनी है, क्योंकि भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता रहे। कुछ दिन ये भाग्य भाव में अस्त करेंगे शुक्र और गुरु को, कुछ दिन ये अस्त करेंगे आपके दशम भाव में। तो आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी भी बढ़िया बनी रहेगी, दैवी कृपा बनी रहेगी, भाग्य बढ़िया साथ देता रहेगा। थोड़ा हो सकता है इस समय बुद्धि में आपके भटकाव, लेकिन वो कोई खास दुष्परिणाम मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी चीज, मांगलिक योग के प्रभाव से हो सकता है वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो। बाकी यह सूर्य, गुरु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन त्रिग्रही योग बन रहा है, इसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान, ऊंचाइयां, बढ़िया लोगों से संबंध, व्यवहार बनना, इस तरीके की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप सूर्य देवता को जल दे दीजिए, इससे आपके सभी काम आसानी से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। बात करेंगे अगली राशि जो कि है कन्या। कन्या राशि में गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र ये शुरुआत में अष्टम भाव में अस्त होंगे, फिर ये भाग्य भाव में अस्त हो जाएंगे। आपके लिए सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। अप्रैल के महीने में 25 अप्रैल से लगा करके लास्ट तक का जो समय है, इस बीच थोड़ा गाड़ी वाहन आप संभल करके चलाएं। एक सावधानी और रखिएगा, वाणी संभल करके प्रयोग करें। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लग्नेश बुद्ध के मंत्रों का जप करें, ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा दिक्कत जरूर बनी हुई है, हालांकि यह दिक्कत आधे समय के लिए रहेगी। 25 अप्रैल से शुक्र अस्त हो रहे हैं, सप्तम भाव में अस्त होंगे, फिर ये अष्टम भाव में अस्त होंगे। आपके लिए निश्चित तौर पे मानसिक अशांति के योग बने हुए हैं। जितना अधिक शुक्र देवता के मंत्रों का आप जप करोगे, उतना ही ज्यादा फायदेमंद स्थितियां आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। शुक्र देवता के मंत्रों का जप करिएगा और साथ ही साथ सूर्य देव के लिए उनको जल अर्पित करिएगा। आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि मानसिक अशांति इस समय तुला वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। उपाय करेंगे तो परेशानी से बाहर आ जाए।
इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है भैया वृश्चिक। वृश्चिक राशि में सूर्य देवता शुक्र और गुरु को अस्त करेंगे छठे भाव में। यहाँ तो ठीक है, शत्रुहंता योग बनेगा, लेकिन जब सातवें भाव में सूर्य अस्त करेंगे शुक्र और गुरु को, तो निश्चित तौर पे थोड़ी दिक्कत उत्पन्न होगी वैवाहिक जीवन। और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में उठापटक नोक झोंक की स्थिति बन जाएगी। इस समय थोड़ी क्रोध की आपके अंदर अधिकता रहेगी, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ठीक ठाक स्थिति बनी हुई। उपाय के स्वरूप हनुमान चालीसा का एक बार सुबह और एक बार शाम को आप पाठ यदि कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगली राशि की बात करें, वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा दिक्कत नजर आ रही है। दिक्कत क्या नजर आ रही है? एक तो गुरुदेव बृहस्पति 1 तारीख को जा रहे हैं आपके छठे भाव में, ऊपर से शुक्र और गुरु दोनों अस्त होने जा रहे हैं। यानी कि 7 मई से लगा करके 6 जून तक भैया धनु वालों के लिए विशेष दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में गुरु अस्त होगा। और दूसरी चीज, छठे भाव में गुरु जा रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। मानसिक अशांति आपको बहुत ज्यादा हो सकती है, और अगर पहले से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो स्वास्थ्य आपका डामाडोल हो सकता है। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं है, तो इस अवधि में गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का यथाशक्ति जप कर लीजिएगा, ताकि स्वास्थ्य आपका प्रभावित न हो। आपके लिए निश्चित तौर पे स्थिति थोड़ा गड़बड़ नजर आ रही। गुरु के मंत्र का जप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जप करोगे तो भैया आपकी मर्जी। मकर राशि। मकर राशि में गुरु देव बृहस्पति और शुक्र देव ये अस्त होने जा रहे हैं चौथे भाव में। आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये बनी है कि अगर आपकी माता श्री बीमार रहती, तो विशेष तौर पे अपने माता श्री का इस समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टमेश होता है आपकी कुंडली में सूर्य, और ऐसा सूर्य जब शुक्र और गुरु को अस्त कर डालेगा, तो गुरु अस्त होंगे, इसका तो कोई खास दुष्प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उठापटक उत्पन्न करेगा। तो पहली चीज अपने माता श्री का ध्यान रखिएगा, और दूसरी चीज वो जातक या जातिका विशेष तौर पे सतर्क रहें जिनको बीपी की प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आपके लिए बचाव का सबसे बड़ा रामबाण उपाय ये है कि ये मंगल के घर में शुक्र और गुरु अस्त होंगे, बाद में गुरु अस्त होंगे पंचम भाव में। तो हनुमान चालीसा का पाठ एक बार सुबह एक बार शाम को करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे कुंभ वालों के विषय में। तो कुंभ वालों को कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरे भाव में सूर्य बहुत बढ़िया फल देता है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। शुक्र भी साथ में है, भाग्य भाव पे शुक्र गुरु सूर्य तीनों दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य बढ़िया आपका साथ देता रहेगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। थोड़ा बहुत हो सकता है छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य इस समय डामाडोल हो, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको शुभ फल जबरदस्त तरीके से ये मिलेगा। इस समय आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, पहली चीज। भाग्य आपका बढ़ जाएगा, दूसरी चीज। आमदनी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, तीसरी चीज। इसके अलावा मान के चलो आने वाले समय में भूमि भवन मकान वाहन आदि की प्राप्ति होने के प्रबल योग कुंभ वालों के लिए बनने जा रहे हैं। आपके लिए गोचर बढ़िया है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आपको तो भैया मुस्कुराना चाहिए। और उपाय के स्वरूप यदि हो सके तो ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः 21, 51 या 108 बार, जितनी बार श्रद्धा हो, जैसा समय हो, मंत्र का जप करो और अपनी समस्या को दूर करो। वैसे यह गोचर आपको फायदेमंद साबित होते हुए दिखाई पड़ेगा।
अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए मामला थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि जब लग्नेश अस्त होता है तो और कोई दुष्प्रभाव पड़े या न पड़े, मानसिक अशांति बहुत ज्यादा हो जाती है। और दूसरी दिक्कत यह हो जाती है कि लग्नेश जब अस्त होता है तो यदा कदा वाणी भाव पे अस्त हो रहे हैं तो वाणी से न चाहते हुए भी ऊटपटांग निकल जाता है, जिसकी वजह से अपनों से मतभेद हो जाता है। खास दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस अवधि में थोड़ा आप गाड़ी वाहन संभल करके चलाइए, ये आपके लिए बढ़िया है। और दूसरी चीज, परिवार से मतभेद ना हो ऐसी कोशिश करिएगा। हालांकि मतभेद होंगे जरूर, क्योंकि सस्टेश होकर के सूर्य अस्त कर रहा है लग्नेश को। कुछ दिन वाणी स्थान पे परिवार भाव पे, कुछ दिन तृतीय भाव पे। तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। कोशिश करिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन गलती से भी आप लाल रंग के कपड़े कमर के ऊपर कतई न धारण करें। ओम गुरुवे नमः आपकी सभी समस्याओं का इलाज है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।